नमः शिवाय साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बीसी एंड एडी, बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी। तो जरूर आपने, जब भी हम ईयर मेंशन करते हैं तो हम ये टर्म यूज करते हैं। अगर मैं एशियन सिविलाइजेशन की बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि 3000 बीसी। तो ये थ्री बीसी का क्या मतलब है, या 1500 एडी। हम ये कहते हैं कि जो रेनाइजेंस पीरियड हुआ था यूरोप में, वो 1400 एडी टू 1615 एडी, 250 साल वो चला था। तो यहाँ पे एडी का क्या मतलब है, बीसी का क्या मतलब है, या फिर एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है बीसीई एंड सीई, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। तो इस लेक्चर में हम इसको काफी डिटेल में समझेंगे, कि थोड़ा फील करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली आप ईयर्स को बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। क्योंकि हिस्ट्री में डेफिनेटली बहुत सारा अपने को ईयर्स याद करना होता है। तो एक टाइमलाइन बहुत इजीली आप विजुअलाइज कर पाओगे कि अच्छा, बीसी का भी यूज करना है, एडी का भी यूज करना है, एंड एक हिस्ट्री का भी अपने को आइडिया, एक फील आएगा। जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स की अगर हम बात करें, तो जो टाइमलाइन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक अच्छा अपने को फील आएगा। तो चलिए देखते हैं द मीनिंग ऑफ बीसी, एडी, बीसीई एंड सीई। तो ये जो पूरी कहानी है, इट इज अराउंड, इट रिवॉल्व्स अराउंड जीसस क्राइस्ट, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जिस साल जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उस साल को हम रेफरेंस ईयर मानते हैं। उस साल को हम एक तरीके से जीरो मानते हैं। स्केल, ये एक स्केल है। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट ईयर इज ट्रीटेड लाइक जीरो। अब उसके राइट साइड में जो भी ईयर्स हैं, दैट विल बी एडी, दैट इज एनो डोमिनी। एंड बिफोर जीसस क्राइस्ट जितने भी ईयर्स हैं, रिवर्स ऑर्डर में हम उसको काउंट करते हैं। यहाँ पे 100 होगा, 1 2 3 4, इस डायरेक्शन। तो बिफोर जीसस क्राइस्ट 100 ईयर्स, बिफोर जीसस क्राइस्ट 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 500 ईयर्स। एंड राइट साइड में आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको एनो डोमिनी भी कहते हैं। 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर। तो अभी हम लोग जैसे 2024 में हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2024 साल हो गए। इट हैज बीन मोर देन 2024 ईयर्स सिंस द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस इज द सिग्निफिकेंस। तो अब अपने को थोड़ा फील आया कि बीसी एंड एडी का क्या मतलब है। इसी तरीके से बीसीई, तो बीसी को हम बिफोर द कॉमन एरा भी कहते हैं। तो बिफोर जीसस क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द बिफोर द कॉमन एरा। तो बीसीई एंड बीसी बोथ आर इक्विवेलेंट, एंड सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो एनो डोमिनी, सीई, ये दोनों सेम है, कॉमन एरा। तो अब बिल्कुल भी अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। बीसी, एडी, बीसी मतलब बीसी, बीसीई आर इक्विवेलेंट, एडी, सीई आर इक्विवेलेंट। बीसी, बीसीई का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इस तरीके से हम इन टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं। अब थोड़े एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, 3000 बीसी में था। या जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये सारे के सारे 1500 बीसी, 2000 बीसी उस साल में एग्जिस्ट करते थे। तो अब ये 3000 बीसी का मतलब अब अपने को बिल्कुल समझ में आ गया कि जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से 3000 साल पूर्व इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तो आप ये इमेजिन करो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले देयर वाज नो क्रिश्चियनिटी एट ऑल। क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जो एग्जिस्टेंस है वो जीसस क्राइस्ट से ही आया। क्रिश्चियनिटी का मतलब ही है क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी। सो क्राइस्ट का विचारधारा, जो जीसस क्राइस्ट की जो आइडियोलॉजी है, दैट इज द क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी का बर्थ जीसस क्राइस्ट की वजह से तो हुआ। वो जो भी आइडियोलॉजी है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो रिलीजन है, तो उससे पहले तो क्रिश्चियनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो जो सिविलाइजेशन थी, कल्चर थी, इट इज फ्री, लाइक नो क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस वाज देयर। यूरोप में बिल्कुल भी क्रिश्चियनिटी नहीं थी उस पॉइंट ऑफ टाइम में, लाइक बिफोर जीसस क्राइस्ट। बट
ये हमारे पास प्रूफ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वैदिक पीरियड का बड़ा एक रोल है। वहां पे हमने ये देखा कि काफी सारे संस्कृत में स्क्रिप्चर्स पाए गए। हवन का भी काफी सिग्निफिकेंस था, पूजा हवन जो भी ये विधि हम करते हैं। तो ये जो आर्यंस हैं, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रूफ है कि ये सारा है। तो यहाँ से एक हमको एक हिस्टोरिकली या साइंटिफिकली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा रिलीजन है, जो जो हिंदू रिलीजन है, जो वैदिक वाला जो हमारा लाइफस्टाइल है, इट इज मच मोर ओल्डर देन क्रिश्चियनिटी। क्योंकि 3000 बीसी में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी गई है। उससे पहले भी कितने हजारों साल तक हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनका एग्जिस्टेंस अपने को देखने को मिलता है। तो दिस इज द आइडिया। एंड इसी तरीके से अगर हम रिनाइजेंस की बात करें तो लाइक 1400 एडी से लेके 1650 एडी ये रिनाइजेंस पीरियड है। तो ये एक ऐसा पीरियड है यूरोप में जहाँ पे कि कल्चर का एक नया इवोल्यूशन देखने को मिला, जहाँ पे कि लोग फिर से लियोनार्डो डा विंची, उसकी पेंटिंग्स, मोनालिसा वाली जो पेंटिंग थी उसका भी ओरिजिन इसी टाइम पे है। तो काफी सारा अपने को वहां पे जो चर्च थे, बड़े बड़े चर्च बने, उसको रेनोवेट किया गया। तो ये जितना भी इवोल्यूशन है वो अपने को देखने को मिला। तो आइडिया ये है कि जैसे ही हमने एडी में एंटर किया, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस अपने को देखने को मिला, खासकर यूरोप में क्योंकि देखो था ऐसा ना कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो लाइक लोगों को कहना है कि वो चमत्कारी थे। उन्होंने काफी सारे चमत्कार दिखाए एंड लोग होता है ना, चमत्कार से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उस पीरियड के जो लोग थे दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय जीसस क्राइस्ट। उनके चमत्कारों से वो काफी इन्फ्लुएंस थे एंड दे स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम लाइक गॉड। उन्होंने ये कह दिया कि भगवान ने जन्म ले लिया एंड उनके जो भी विचारधारा थी उससे बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो गए। एंड उसी से फिर उनकी विचारधाराओं पे बुक्स बन गई, बाइबल बन गई, विच इज द आइडियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड लोगों ने फिर क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करना शुरू किया, उसको फैलाना शुरू किया एंड वहीं से अपने को क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब अपने को एक आइडिया लग गया कि जब भी मैं एडी की बात कर रहा हूँ, जब भी जो भी मेरा ईयर है वो एडी में है एंड मैं यूरोप के बारे में कुछ भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल ये बात समझ में आ गई कि जीसस क्राइस्ट का इन्फ्लुएंस है यूरोप में या क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस है। तो जो रिलीजियस डायमेंशन है वो मुझे पता चल गया एंड वहीं से वही रिलीजियस डायमेंशन आगे चल के पॉलिटिकल डायमेंशन का रूप ले लिया। क्योंकि जो चर्च केम इनटू पावर, जैसे ये जितने भी यूरोप की कंट्रीज थी पहले चर्च ही तो रूल करती थी। लाइक ब्रिटेन को भी, यूके को भी 1600 ईयर में 1600 एडी में चर्च ही रूल करती थी। फिर जाके कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी ये सब पिक्चर में आया। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कंसेप्ट है ये इंग्लैंड से ही तो आया है। उसमें फिर रेवोल्यूशन हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, सब हुए। तो क्योंकि लोगों का ये कहना था कि जो चर्च के पास एक्सट्रीम पावर है तो उसका मिसयूज कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसी बातें भी अपने को देखने को मिलती है। तो अब अपने को बिल्कुल बात समझ में आ गई कि जब भी मैं बीसी की बात करता हूँ तो एकदम पिक्चर क्लियर है कि बीसी में क्रिश्चियनिटी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, वहां पे उनके अलग ही कल्चर है। या इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, मम्मीज, पिरामिड्स, उनका अलग ही कल्चर है। उसमें वहां पे ना तो कोई हिंदू का इन्फ्लुएंस है, ना कोई अरब का इन्फ्लुएंस है, ना कोई जीसस क्राइस्ट का इन्फ्लुएंस है। तो वो एक अलग ही सिविलाइजेशन। तो बीसी एंड एडी। तो ओके साथियों, तो आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द डिफरेंस। एंड डेफिनेटली आप जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया लगेगा एंड उस हिसाब से आप डेट्स को एनालाइज कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। एंड आप अगर कुछ भी आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।